प्रमोद प्रमोद प्लीज प्लीज 1 मिनट सर 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 1 मिनट प्रमोद ए नाई क्या ठोस चीज है आपके पास की? वो तो इन्वेस्टिगेशन में सब चीजें निकलेंगी, पर आज तेलंगाना का हर व्यक्ति जानता है किस प्रकार से यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मैंने अभी उदाहरण दिया, प्रोजेक्ट कॉस्ट 3 गुना जब हो जाता है तो स्वाभाविक रूप में यहाँ पे चीजें गड़बड़ चल रही है। विकास के नाम पे लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं, उनकी कोई अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है। और वैसे तेलंगाना प्रॉस्परस स्टेट है, हैदराबाद के अच्छे रेवेन्यूज हैं, लेकिन उसके सामने जितना खर्चा होता है वो देख के अवश्य लगता है कि यहाँ गड़बड़ियां है। इसके ऊपर पूरी छानबीन होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी कार्रवाई की जाएगी। रत्ना सियासत प्लीज प्लीज Is there any strategy of how BJP is going to, extend its party in the state in terms of forming the next government? And secondly, KTR has challenged BJP, KCR has challenged BJP to overthrow its government, and he is ready to overthrow yours in and he has said that this is a WhatsApp executive council meeting because it is only churning lines. And these are, इस क्वेश्चन का तो जवाब देने लायक भी नहीं है। वो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पे आज देश भर में और वास्तव में तो आज जो देख रहे हैं दृश्य विश्व भर में आज सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो ऐसा कुछ भी वक्तव्य दे तो हंसी के लायक ही है मेरे ख्याल से वो वक्तव्य। और अभी उन्होंने बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब हैदराबाद आए तो एक शिष्टाचार तक नहीं दिखाया। लेकिन ठीक है, वो तो जिस प्रकार का कल्चर होता है हर एक व्यक्ति का, जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल होती है उससे पता चल जाता है कि किस प्रकार के नेता को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि यहाँ पे मौका मिला और उन्होंने मौका गवा दिया। अब मुझे लगता है ऐसे जो स्टेटमेंट है तो आदमी जब डर जाता है, ये डर का प्रतीक है इस प्रकार के स्टेटमेंट, और वो डर झलक रहा है इस स्टेटमेंट के अंदर। एबीपी तेलुगु से प्लीज रत्ना जी रुक जाइए। स्ट्रैटेजी तो जनता तय कर रही है। थोड़ी प्रेस को बोलते हमारे पार्टी के नेता जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो पिछले 2 दिनों में 48 घंटे पूरे प्रदेश में जनता के साथ संपर्क करके आए हैं। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे नेता गए, 2 दिन रहे, जनता से फीडबैक लिया, जनता की तकलीफें समझी, जनता से संपर्क सीधा किया नेताओं ने और फीडबैक लेके आए हैं कि प्रदेश की जनता दुखी है, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ अपने काम में लगे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है और अवश्य हम अगले चुनाव में हर सीट पर लड़ेंगे और हर सीट पर जीतेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा है प्रधानमंत्री जो है डेमोक्रेसी के खिलाफ काम कर रहे हैं, फेडरलिज्म के खिलाफ वो काम कर रहे हैं, वो थ्रेट है देश के। कल वो एक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे और वहां पर उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया, प्रधानमंत्री को तानाशाह तक बोला है। मैंने वही कहा ना, जिस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं वो दिखाते हैं कि वो पूरी तरीके से डर गए हैं। उनको ध्यान आ गया है कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो उसके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। आपको याद होगा 2019 में भी उन्होंने चुनाव को एडवांस किया था। वो डरते थे कि 19 के लोकसभा के साथ जो शेड्यूल के साथ अगर चुनाव होगा तो वो हार जाएंगे। उनको ये नहीं ध्यान आया कि उसके बावजूद 2019 में उनके सांसद इतने घट गए, भाजपा के 4 आए, कांग्रेस के जीत के आए, सभी पार्टीज के आए। पर अब जो परिस्थितियां डेवलप हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी तेज गति से आगे जा रहे हैं। उनके इन शब्दों से तो मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आज भारत की लोकतांत्रिक जो परिस्थिति है उसके बारे में पूरे विश्व में तारीफ है। भारत इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। आज भारत में किसी को हमें लोकतंत्र सिखाना नहीं पड़ता है, हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है। हमारे देश में युगों युगों से लोकतांत्रिक परंपराएं चल रही है। पायल मेहता। Mr. KTR essentially saying that Modi ji should not do Mann Ki Baat, he should do Jan Ki Baat, and he should answer and tell the people of the country why the price of rupee is constantly falling. जन की बात तो वास्तव में जनता बार बार दिखा रही है। अभी मैंने हुजूमाबाद का भी जिक्र किया, हैदराबाद का भी आपने देखा था क्या हालत हो गई थी कि उनको, जो व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलते उनको कम से कम जनता ने चुनाव में देखा पहली बार, इस डर के मारे कि उनको लग रहा था कि पूरे रास्ता उनके पांव के नीचे निकलते जा रहे हैं। जहां रही बात रुपए की, पायल जी मैं आपको और आप सभी मीडिया के बंधुओं को बताऊं, आज भारत का रुपया बाकी देशों के निस्बत ज्यादा स्ट्रांग है। पूरे विश्व में आज जो चुनौती भरी स्थिति है, कोविड के बाद ये युद्ध के अंतर्गत जो सैंक्शंस लगे हैं, ऐसी परिस्थिति में महंगाई एकदम चरम सीमा पे है। महंगाई के साथ साथ विश्व भर में सभी करेंसीज डिप्रिशिएट हुई है। भारत की रिलेटिव डिप्रिसिएशन बहुत कम है और इस बात की पुष्टिकरण सभी देशों ने किया है। भारत एक ओएसिस ऑफ स्टेबिलिटी है आज विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो ब्याज के दर है वो जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, वो जहां 0.5% ब्याज होता था वहां अब बात हो रही है 1.75, यानी 3.5 गुना ब्याज बढ़ने वाला है। जो महंगाई वहां 1-1.5% होती थी वो 8% से ज्यादा है और ये पूरे विश्व के विकसित देशों की हालत है। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महंगाई पे ऊपर भी कम पकड़ के रखी है, लगाम पकड़ के रखी है। ब्याज के दर भी लगभग रीजनेबल है अभी भी, और रुपए की कीमत रिलेटिव टू अदर करेंसीज भारत में स्ट्रॉन्गर है। अखिलेश शर्मा। जो योजनाएं करनी है तो चुनाव के बाद एक बार सरकार बन जाए तो हमारे मुख्यमंत्री और पूरा कैबिनेट तय करेगा। संजय शर्मा प्लीज 2 मिनट। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। यहाँ पर तेलंगाना के चुनाव सबसे महंगे होते हैं, देश में इतना महंगे चुनाव कहीं के नहीं होते। क्या यहाँ पर किसी की देखने होती है, इसी का थोड़ा कॉन्टेक्ट लागू नहीं होता है, किस तरीके से इतना पैसा खर्च होता है? कुछ दिन से पहला स्थिति नहीं थे, मगर आज कुछ दिन से ऐसा स्थिति है। मगर हम आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं अभी भी बताए, हुजूराबाद में देखे, हैदराबाद में देखे, कितने पैसे खर्च करने के बाद भी तेलंगाना का जनता जिसको चुनना है इसको वोट डाले हैं। इसलिए वो केस स्टडी है आप लोगों के लिए। इतने पैसे टीआरएस खर्च करने के बाद कैसा भारतीय जनता पार्टी जीता, कितने पैसे खर्च करने के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 80 सीट बीजेपी निकल के लाए। ये केस स्टडी है, आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं, ये केस स्टडी में जाना चाहिए, जनता से पूछना चाहिए। कृष्णा मूर्ति, आंध्र प्रभा। ఇంత పెద్ద ఎత్తున మీరు అన్ని బాగానే ఉంది. మీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఒక ఇన్స్పెక్టర్, ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చి ఫోటోలు తీసుకొని మీ డీజీలు అంటే సక్సెస్ అయినందున ఏంటంటే విఫలమైనంట ఏమంటారు మీ అభిప్రాయం? మా పార్టీలో సీక్రెట్ ఉండదు, మాది डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारा फैमिली पार्टी नहीं है, हमारा परिवार पार्टी नहीं है। इसीलिए जो भी आए मगर इलीगली आए, क्योंकि पूरा सिक्योरिटी पुलिस वाला करते, हम नहीं करते, क्योंकि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद भी पार्टी कार्यकर्ता कम रहते हैं, पुलिस हैंड ओवर कर लेती है। मगर कोई भी आए इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं, कोई डरने की बात नहीं। अगर केसीआर चाहे, उनका परिवार चाहिए, हमारा मीटिंग का प्रस्ताव हमको देंगे। ऐसा जबरदस्ती मीटिंग हॉल में जाके रिकॉर्ड्स लेना वो गलत है। ఇచ్చిన హామీలేమో వాపసు తీసుకోము, ఇవి చేస్తామో అవే చెప్తాం మేము. పోలీసులు వచ్చి కేసీఆర్ వచ్చి కూర్చోవచ్చు మీటింగ్లో, వస్తాడు స్వాగతిస్తాం మేము కూడా.
वैसे స్పెక్టర్ కూడా ఇబ్బంది లేదు దానిలో. वैसे आप सब जानते हो हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार तो पारदर्शिता में बिलीव करती है, ट्रांसपेरेंसी में। हम तो हर एक चीज स्वयं से ही, सरकार की भी सब जानकारियां स्वयं से ही वेबसाइट के ऊपर डालने वाली पार्टी है, डालने वाली सरकार है। तो यहाँ पे जिसको जो आना है कर ले, या कोई सीक्रेट एक्टिविटीज नहीं, हम जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं।